क्रिस्टल क्लियर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पॉलिटिकल साइंस के ब्रांच इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो है सिक्योरिटी डिलेमा। इससे पहले कि हम सिक्योरिटी डिलेमा को एक्सप्लेन करें, पहले हम वर्ड डिलेमा को समझेंगे कि वर्ड डिलेमा क्या है। डिलेमा एक कश्मकश होती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है टू चूज एनी ऑप्शन। डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन को डिनोट करता है जहां एक इंसान एक लॉजिकल और रेशनल डिसीजन ये सोच के लेता है कि फ्यूचर में इसका ये जो डिसीजन है ये इसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, इसके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। लेकिन फिर एक्चुअली में होता इसके अपोजिट है। आपका यही डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने के बजाय आपके लिए हार्मफुल बन जाता है। इसे डिलेमा कहते हैं। इसी सिक्योरिटी डिलेमा को हम पॉलिटिकल साइंस के ब्रांच इंटरनेशनल रिलेशंस में टू स्टेट्स के बीच में अप्लाई करके समझेंगे, स्टेट ए एंड स्टेट बी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हु हैज डिस्क्राइब्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा। Security dilemma. The logic of security dilemma was first described by the British historian Herbert Butterfield in 1949. The term itself was coined by American political scientist John Herz in 1950. Actually, the base concept of this security dilemma was first introduced by Thomas Hobbes, what we call Hobbesian trap, in his book Leviathan. Actually में जो security dilemma का concept जो है ये actually first of all थॉमस हॉब्स ने दिया था, एंड जिसको हम कहते हैं हॉबशियन ट्रैप। ये हॉबशियन ट्रैप क्या होता है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड शेलिंग्स डिलेमा। इट इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स व्हाई प्री-इम्पेटिव स्ट्राइक्स occur between two groups or states, in which fear leads to arms race and a state which in turn will lead to the increasing fear। ये जो हॉबशियन ट्रैप है इसमें क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट में होब्स ये चीज एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्री इम्पिटिव स्ट्राइक्स ऑकर होती है बिटवीन टू स्टेट्स और टू ग्रुप्स। प्री इम्पिटिव स्ट्राइक्स अटैक्स होते हैं जो एक स्टेट अपने अपोनेंट स्टेट पे करता है, क्योंकि उस स्टेट को लगता है एक थ्रेट महसूस होता है उसके अपोनेंट और नेबरिंग स्टेट से, तो इसीलिए वो उस स्टेट पे हमला करता है। प्री इम्पिटिव स्ट्राइक की बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब इसराइल ने इजिप्टियन फोर्सेस पे अटैक किया था 5 जून 1967, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होने के कारण इन स्टेट्स के बीच एक डिलेमा क्रिएट होता है। जो इन स्टेट्स के बीच फियर होता है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अटैक फ्रॉम ईच अदर, दिस सिचुएशन लीड्स टू आर्म्स रेस बिटवीन स्टेट्स एंड इंक्रीज फियर फ्रॉम ईच अदर। और ये प्री इम्पिटिव स्ट्राइक क्या होती है? एन अटैक अगेंस्ट an enemy state in response to an obvious threat of attack by the enemy। एक स्टेट और एक दो स्टेट्स लेते हैं हम, एक स्टेट ए और स्टेट बी, और स्टेट ए को ऐसा फील होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है स्टेट बी से, और स्टेट ए पहले से ही यही से उस पर अटैक करता है। इसी को कहते हैं प्री इम्पिटिव स्ट्राइक, और ये कॉन्सेप्ट दिया था थॉमस हॉब्स ने। इसे कहते हैं हॉबशियन ट्रैप। अब सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी डिलेमा इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ सिचुएशन इन विच वन स्टेट ए increases its own security by enhancing its military power or other weapons, which in turn causes reaction from the other opponent or neighboring state B, by enhancing more security than state A, which leads to decrease in security rather than increase in the original security of the state। स्टेट ए अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री पावर या मिलिट्री बजट, ये वेपन्स को इन्हेंस करने का एक रैशनल डिसीजन लेता है। स्टेट ए का ये मिलिट्री पावर को और वेपन्स को इन्हेंस करना ये कंप्लीटली डिफेंसिव होता है। ये इन्हेंसमेंट ऑफ वेपन स्टेट ए किसी स्टेट बी पे अटैक करने के लिए नहीं करता, इसका एम सिर्फ सिक्योरिटी इंक्रीज करना होता है। स्टेट ए के ये एक्शंस कंप्लीटली डिफेंसिव होते हैं, लेकिन स्टेट ए के इन एक्शंस को देख के स्टेट बी, जो स्टेट ए का नेबरिंग स्टेट या आइडियोलॉजिकली अपोनेंट स्टेट होता है,
उसे थ्रेट महसूस होने लगता है। वो स्टेट ए के मिलिट्री पावर को देख के इनसिक्योर फील करता है। तो इन रिस्पॉन्स स्टेट बी क्या करता है, वो भी मिलिट्री पावर को एनहेंस करता है, वेपन्स, डिफेंस बजट एटसेट्रा, वो भी बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करता है या स्टेट ए से ज़्यादा पावर एनहेंस करता है। लेकिन स्टेट बी के ये एक्शंस जो इसने अब स्टेट ए से ज़्यादा मिलिट्री पावर एनहेंस किया, ये बिहेवियर स्टेट ए को फिर से इनसिक्योर बनाता है। तो एज अ रिजल्ट इन रिस्पॉन्स स्टेट ई अब फिर से और ज़्यादा मिलिट्री पावर एनहेंस करेगी, वो भी स्टेट बी से ज़्यादा, और तब फिर से स्टेट बी इनसिक्योर फील करेगी, वो फिर से और ज़्यादा वेपन्स बनाएगी और ये प्रोसेस साइकिल कंटिन्यू चलेगा। अल्टीमेटली इट विल लीड टू आर्म्स रेस बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी। यही फिर एज अ रिजल्ट क्या निकलता है कि दो स्टेट्स के दरमियान एक आर्म्स रेस बनती है, एक आर्म्स रेस होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड वार की, जो 1945 से लेकर 1991 तक कंटिन्यू रहा। इस सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है स्टेट ए और स्टेट बी। स्टेट ए के पास ये मिलिट्री पावर है, कुछ मिसाइल्स और कुछ मिलिट्री पावर, कुछ आर्मी पर्सनल्स, और स्टेट बी के पास भी इतना ही है। अब होता क्या है, ये जो सिक्योरिटी डिलेमा में आते हैं ये, अब होता यूं है कि स्टेट ए अब अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगी, अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करेगी, अपनी मिलिट्री पावर को इन्हेंस करेगी, ताकि उससे उससे कुछ थ्रेट फील होता है स्टेट बी से, इसलिए वो स्टेट बी के मुकाबले मोर ज़्यादा पावरफुल होती है, और ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो अपनी आर्मी डेवलप करती है ज़्यादा। स्टेट ए का ये जो डिसीजन है आर्मी को इन्हेंस करना, वेपन्स को इन्हेंस करना है, ये इसके हिसाब से इसके लिए एक रेशनल डिसीजन, एक लॉजिकल डिसीजन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो अब स्टेट बी से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इन रिस्पॉन्स जब स्टेट बी ये एनालाइज करती है, ये देखती है कि स्टेट ए ने आर्मी और इन्हेंस की, तो स्टेट बी क्या करेगी। अब यहाँ पे देखिए आप, स्टेट बी अब इसके एक्शंस को देख के और ज़्यादा एनहेंस करेगी अपनी आर्मी। तो इससे अब हुआ क्या, इससे तो स्टेट ए और ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। इससे पहले तो ये इतनी इनसिक्योर नहीं थे, अब ये इससे ज़्यादा इनसिक्योर हो गई, क्योंकि इसने एक रेशनल डिसीजन लिया था कि मैं अपनी इसकी जो आर्मी है ये इन्हेंस करेगी, इसकी मिलिट्री पावर इन्हेंस करेगी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, हुआ इसके अपोजिट, स्टेट बी ने इससे ज़्यादा आर्मी इन्हेंस की, इससे ज़्यादा वेपन्स इन्हेंस किए। अब स्टेट बी के इस बिहेवियर को देख के फिर से स्टेट ए अपनी आर्मी इन्हेंस करेगी। ये देखिए आप, अब स्टेट बी से ज़्यादा इन्हेंस करेगी अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डिफेंस बजट। तो इसी कश्मकश में दो स्टेट्स हमेशा रहते हैं, इसी कश्मकश में, इसी दुविधा में। सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को हम कोल्ड वार से एसोसिएट करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, देयर इमर्जेड टू पावरफुल ब्लॉक्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म सेपरेट करना चाहता था यूएसएसआर। तो इनमें भी एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हुआ, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। तो उनको लगता था कहीं ना कहीं वार होने वाला है। यूएसएसआर थ्रेट महसूस कर रहा था यूएसए से, और यूएसए थ्रेट महसूस कर रहा था यूएसएसआर से। तो इसी थ्रेट की वजह से दोनों में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हुई, दोनों ने वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, दोनों ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए, दोनों ने अपने डिफेंस बजट जो है ज़्यादा बनाने शुरू की। इनका जो है आपस में एक दूसरे पे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, इसी ने जन्म दिया आर्म्स रेस को। तो ये बेस्ट एग्जांपल थी सिक्योरिटी डिलेमा की, कोल्ड वार। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर
क्यों स्टेट्स एंगेज होती है इन सिक्योरिटी डिलेमा? व्हाई स्टेट्स गेट एंगेज इन सिक्योरिटी डिलेमा? आखिर ऐसा होता क्यों है? एक स्टेट का जो रेशनल डिसीजन था कि उसकी सिक्योरिटी इनहेंस होगी, लेकिन हुआ उसके अपोजिट, वो पहले से ज्यादा इनसिक्योर हो गई। तो इसी चीज को समझेंगे। एक्चुअली एक स्टेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि वो मिलिट्री पावर को एनहेंस करे या अपनी जो उसके अदर डेवलपमेंट पर्पज है उनके लिए जो उसका बजट होता है उसको खर्च करे। अगर वो अदर डेवलपमेंट पर्पस के लिए अपना जो उसका बजट होता है खर्च करे, तो एट द सेम टाइम उसको इनसिक्योर फील होता है कि कहीं उसका अपोनेंट स्टेट अटैक ना करे। और अगर वो डिफेंस मिलिट्री पावर को एनहेंस करने के लिए अपना जो उसका बजट होता है वो खर्च करे, तब भी उसको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं मेरा अपोनेंट स्टेट जो है कि वो मुझसे ज़्यादा वेपन्स ना बनाए। वो तब भी एक दुविधा में रहता है कि कहीं मेरा अपोनेंट स्टेट जो है वो मुझसे ज़्यादा वेपन्स ना बनाए, तब भी वो फिर इनसिक्योर ही फील करेगा। इसी दुविधा में एक कंट्री हमेशा रहती है और यही कहलाता है सिक्योरिटी डिलेमा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।